स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनेः निरूपणप्रस्तावे शब्दशक्तिमूलध्वनिम् उदाहृत्य अर्थशक्तिमूलध्वनेः भेदान् निरूपयति पण्डितराजः। तत्र स्वतः सम्भविना वस्तुव्यञ्जकेन वस्तुध्वनेः तथैव अलङ्कारध्वनेः अस्माकं पाठः प्रायः अभूत्। इदानीं स्वतः सम्भविना अलङ्काररूपेण व्यञ्जकेन अर्थेन वस्तुध्वनेः उदाहरणात् अद्यतनपाठः प्रारभ्यते। तत्र पंक्तिरस्ति, श्लोकः अस्ति, नदन्ति मददन्तिनः परिलसन्ति इत्यादि। तत् पश्यामः। अस्तु, देखिए, नदन्ति मददन्तिनः परिलसन्ति वाजिव्रजाः पठन्ति विरुदावलिम् अहितमन्दिरे वन्दिनः इदं तदवधिः प्रभो यदवधि प्रवृद्धा नते युगान्तदहनोपमा नयनकोण शोणद्युतिः। तत्र राजानं प्रशंसन्तः केचन एतत् चारणजातयः जनाः एतत् ब्रुवते, एतत् कथयन्ति। किमिति, क्या बोल रहे हैं राजा की प्रशंसा में कि अहितमन्दिरे, अहितो नाम शत्रुः, तस्य मन्दिरे, तस्य भवने तावदेव एतत् सर्वं भवति। आपके शत्रुगृह में तभी तक ये सभी जो शौर्य के चिन्ह हैं अथवा उत्कर्ष के जो चिन्ह हैं वे तभी श्रीहरि तभी तक रहते हैं जब तक तुम्हारे नयन कोण की जो द्युति है वो शोण नहीं होती, अर्थात तुम्हारा जो नयन कोण है वो लाल नहीं होता, जब तक उसकी लाल कांति नहीं होती, अरुण कांति नहीं होती। अच्छा, नयन कोण की अरुण कांति का क्या अभिप्राय है कि यावत त्वं रोषम न करोषि शत्रुषु तावत् तेषां गृहे एतानि मंगल चिन्हानि उत्कर्ष चिन्हानि दृश्यन्ते। अर्थात जैसे ही तुम किसी शत्रु पर क्रोध करते हो तो सभी उसके मंगल समाप्त हो जाते हैं, उसका विनाश हो जाता है। ऐसा राजा का शौर्य को कहते हुए कह रहे हैं। क्या क्या होता है शत्रु गृहों में, तो कहते हैं नदन्ति मददन्ति नः। नदो नाम तत्र हस्तिनां शब्द विशेषः यः चीत्कारः उच्यते। मददन्तिनः मदशालिनः ये दन्तिनः सन्ति, दन्तः अस्य अस्ति इति दन्ती अर्थात गजः अपि श्रूयते सर्वेषां, श्रुतिः सर्वेषां जायते वा सम्यक्। अस्तु, तर्हि यतोहि भवन्तः बहुधा गच्छन्ति आगच्छन्ति तेन अहं तथा अनुमानं करोमि यत् सम्यक् न श्रूयते वा। एवम् अस्ति वा कश्चित्? अस्तु अस्तु, सम्यक् अस्ति। तर्हि मदशालिनः मदबहुलाः येषां मदजलं च्यवते तादृशाः गजाः हस्तिनः शत्रुगृहे नदन्ति।
चीत्कारं कुर्वन्ति, चीत्कारशब्दं कुर्वन्ति। तो मतशालिनां गजानाम् अयं शब्दः उत्कर्षाय भवति इति प्रसिद्धिः कविसमये। पुनः परिलसन्ति वाजिव्रजाः, वाजिव्रजाः, वाजी नाम अश्वः, तेषां वाजिनां व्रजाः पंक्तयः परिलसन्ति, परितः शोभन्ते। तो बोलते भी है ना किसी राजा की समृद्धि में कि अरे भाई उसके यहाँ तो कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं। हाँ, तो एवं नदन्ति मददन्तिनः परिलसन्ति वाजिव्रजाः। हाँ, अश्वानां ततयः, हाँ, वाजिनां पंक्तयः श्रृंखलाः परिलसन्ति। और बोले ये तो सब है पशु, और उसका कुछ मनुष्य भी उसकी स्तुति वगैरह करते हैं कि नहीं? तो कहते हैं पठन्ति विरुदावलिम। विरुदावली नाम एका परंपरा भवति खलु, कुलपरंपरा राज्ञः। साधूनामपि विरुदावली भवति कदाचित्। तत्र किं भवति, तेषाम् आदिपुरुषात् अद्यावधि यावन्तः तस्यां परंपरायां सत्पुरुषाः अभूवन्, तेषां गुणोत्कर्षपुरस्सरं सर्वेषां स्मरणं भवति। पुनः अद्यत्वे यः महाजनः तत्र अस्ति तस्यापि गुणोत्कर्षभरः तत्र उच्यते बन्दिभिः। अस्तु, तो उसको बोलते हैं विरुदावली। विरुदावली माने स्तुति परंपरा, जिसमें वंशादि के गुणोत्कर्ष का अन्वाख्यान करते हैं जो चारण जन होते हैं वे। तो विरुदावलिम पठन्ति, के पठन्ति, वंदिनः, जो बंदी लोग हैं, जो चारण जाति के लोग हैं, वो विरुदावली भी पढ़ रहे हैं। परंतु इदम नाम एतत् तृतीयमपि मददन्तिनां नदनं वाजिव्रजानां परिलसनं वंदिनां च विरुदावली पठनम् एतत् सर्वमपि इदं तदवधि, तब तक ही होता है, तावत् काल पर्यंतम भवति। हे प्रभो, यदवधि, जब तक न ते प्रवृद्धा प्रकर्षेण वृद्धा अर्थात गता पतिता का नयन कोण शोणद्युतिः, जब तक तुम्हारे नयन के कोण की अरुण कांति नहीं गिरती, किस पर, शत्रुओं के घर पर, अहित मंदिरों में, तब तक ही ये सब होता है कि उनके घर में हाथी हैं, घोड़े हैं, उनकी विरुदावली पढ़ी जा रही है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे नयन कोण की अरुण कांति उन पर जाती है तो एतत् सर्वं न भवति, अर्थात तेषां शत्रुणां विनाशः भवति। अस्तु, और वो नयन कोण शोणद्युति कैसी है, तो उसकी उपमा दे रहे हैं। देखिए, युगांत दहनोपमा, युगान्तस्य दहनः युगान्त दहनः अथवा युगान्ते दहनः युगान्त दहनः। तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि प्रलयकालीन जो वह्नि होता है ना, उसमें ऐसा बोलते हैं कि वो बड़ा प्रकृष्ट होता है, और 49 जो पवन होते हैं ना, वे सभी उसको और उत्कृष्ट बनाते हैं, प्रलयकालीन जो अग्नि होता है। तो युगांत के समय जो अग्नि होता है ना, उस अग्नि से है उपमा, अर्थात साधर्म्य जिसका। तो यहाँ पर जो उपमा शब्द होता है वो उपमावाचक ही होता है ना। सागरम सागर सागरोपमः अन्वय अलंकार के उदाहरण में आप पढ़ते हैं, तो उपमा शब्द का अर्थ भी साधर्म्य होता है। तो युगांत दहनेन उपमा यस्य, प्रलयकालीन दहन अर्थात वह्नि। ठीक है, यहाँ पर ल्यु प्रत्यय है कर्तार्थ में, लुट तो नहीं करेंगे दहन दह धातु से, क्योंकि लुट तो भाव अधिकरणादि अर्थ में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
नंदीग्रही प्रजातिभ्यो ल्योनिन्य च से जो ल्यू होता है कर्तार्थ में वह प्रत्यय करेंगे। ठीक है, तो बनेगा दहन अर्थात अग्नि। तो युगांत दहनेन उपमा प्रलयकालिक वह्निना उपमा यस्य सादृश्यम यस्याह तादृशी प्रलयकालिक वह्निव अरुणकान्तिः ते नयनयोः शोणकान्तिः रक्तकान्तिः यावत् अहितमन्दिरेषु न प्रवृद्धा भवति तावदेव तत्र एतानि भद्रचिह्नानि द्रष्टुं शक्यन्ते। है ना, इस प्रकार से ये श्लोक है। तो अब देखिए, अत्र युगांत दहनोपमया यदा एव तव कोपोदयः अरुणकान्त्या नयनकोणद्युतेः आरुण्येन किं तत्र वेज्यते, कोपः वेज्यते खलु। तदा तव कोपोदयः यदा भवति तदा एव रिपूणां संपत्तयः भस्मसात् भविष्यन्ति। जैसे ही हे राजन तुम्हारा कोप का उदय होगा वैसे ही शत्रुओं की सारी संपत्तियां जो हैं, ठीक है, समुपसर्ग पूर्वक पद धातु से कोई प्रत्यय होता है, ठीक है, लेकिन ये शब्द जो होता है वो स्त्रीवाची होता है, संपत्त। ठीक है, संपत्त, संपदौ संपदः ऐसा रूप बनेंगे। तो संपदः बहुवचन का रूप है। तो शत्रुओं की जितनी संपदाएं हैं, अश्व गज सब क्या हो जाते हैं, भस्मसात भविष्यन्ति, भस्मसात हो जाते हैं अर्थात समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इति वस्तु व्यज्यमानं राजविषयक रतिभावे अंगम। तो वस्तुतः क्या होता है, इस पद्य में पहले वाच्य की अपेक्षा एक व्यंग्य हुआ वस्तु। वाच्य तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, देखो, है ना, उससे एक वस्तु व्यंग्य हुआ कि जैसे ही हे राजन तुम्हारा कोप का उदय होगा, तुम्हें गुस्सा आएगा किसी शत्रु पर, तो तुम्हारे कोप के उदय मात्र से ही क्या होगा, उस शत्रु की सारी संपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। यह एक वस्तु व्यंग्य होगा। लेकिन यह वस्तु व्यंग्य होकर के भी कहाँ अंग बनेगा, तो पार्यंतिक व्यंग्य यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति राजा के लिए इस प्रकार के वाक्य बोल रहा है, अर्थात सह वक्ता राज्ञः गुणोत्कर्षम अभिव्यंजयितुमिच्छति, वो राजा के गुणोत्कर्ष को व्यक्त करना चाहता है। अर्थात राजविषयिणी रतिः, राजविषये श्रद्धा तस्य वक्तुः अस्ति। अतः अत्र पार्यन्तिक रूपेण राजविषयिणी वक्तृनिष्ठा रतिः व्यज्यते। तत्र तेन भावध्वनिर्भवति खलु, तदेव उच्यते राजविषयक रतिभावे अंगम। तो यह जो वस्तु है कि हे राजन, जैसे ही तुम्हारे क्रोध का उदय होगा वैसे ही जो शत्रुओं की संपत्तियां हैं उनका नाश हो जाएगा। ये वस्तु किस में अंग बन रहा है, भावध्वनि में अंग बन रहा है। ठीक है, यद्यपि, लेकिन वाच्य की अपेक्षा देखना है ना अपने को। तो वस्तुतः ध्वनि काव्य गुणीभूत काव्ययोः या व्यवस्था अस्ति सा व्यंग्यस्य प्राधान्यमादाय भवति इति सत्यं, परन्तु तत् प्राधान्यं वाच्यापेक्षया द्रष्टव्यं, न तु यथा कथंचिदपि। अन्यथा क्वचिदपि ध्वनिकाव्यस्य अवसरः एव न आयाति। यतोहि सर्वत्रैव ध्वनिकाव्यं भवतु, गुणीभूतव्यङ्ग्यं वा भवतु, अवरकाव्यं वा भवतु, कथंचिदपि पार्यन्तिकव्यङ्ग्यस्यैव काव्ये सर्वनिरूपितं प्राधान्यं भवति। अतः यदि तदपेक्षया वयम् आन्तरालिकस्य व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यम् अप्राधान्यं वा निश्चित्य ध्वनिकाव्य गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्ययोः व्यवस्थां चिकीर्षामश्चेत् महती अनवस्था आपतति। अतः तथा कर्तुं न शक्यते। तो वही बोल रहे हैं कि यद्यपि यहाँ पर जो वस्तु है, विद्यमान वस्तु, वह भावध्वनि में अंग है, फिर भी वाच्य की अपेक्षा तो वो प्रधान ही है ना। तो वाच्यापेक्षा सुंदरत्वात् ध्वनि विपदेश हेतु, वह जो वस्तु है वो भले
भावध्वनि में जो पार्यंतिक व्यंग्य है भावध्वनि, उसमें भले अंग हो, लेकिन वाच्य जो यहाँ पर जो उपमा है उसकी अपेक्षा तो सुंदर ही है। तो वाच्य की अपेक्षा सुंदर होने के कारण जो यहाँ पर व्यंग्य वस्तु है वो इस काव्य के ध्वनि व्यवहार का हेतु बनता है। अस्य काव्यस्य यः ध्वनि विपदेशो भवति तस्य ध्वनि विपदेशस्य हेतुः अत्र व्यज्यमानं वस्तु अस्ति इति अत्र निश्चाययति पंडितराजः। अस्तु, इदानीम् उपपत्त्याः परं शंका अत्र भवति। न च भस्मीकरणपटुत्वरूपस्य साधारणधर्मस्य उपमा निष्पादकत्वात् व्यंग्यस्य वाच्यसिद्ध्यंगत्वं शंक्यं। हाँ देखिए, उपमेय कौन है? तो कहा कि साहब नयन कोण की जो अरुण कांति है वो उपमेय है। और उपमान कौन है? तो कहा कि युगांत जो वह्नि है, प्रलय काल का जो अग्नि है वो उपमान है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, पूर्व पक्षी पूछ रहा है पंडित राज से, अब आप ये बताइए प्रलयकालीन वह्नि, कालीन शब्द जो है वो संस्कृत में प्रायः नहीं बनता है, लेकिन हिंदी में बोल सकते हैं, है ना, वहाँ पर कालिक ही बोलना होगा। तो प्रलयकालीन वह्नि और नयन कोण की अरुण कांति, ये दोनों उपमान और उपमेय हैं। इन दोनों में साधारण धर्म क्या है? तो भस्मीकरण पटुत्व, जलाने में चातुरी। हाँ, किसी भी व्यक्ति को जलाने में चातुरी, जैसे प्रलयकालीन वह्नि कुछ भी नहीं छोड़ता है, ऐसे ही इस राजा की जो नयन कोण की अरुण कांति है वो सब भस्मसात कर देती है, शत्रु के ऊपर पड़ती है उसको। तो क्या है साधारण धर्म? क्योंकि भाई उपमान और उपमेय में तो साधारण धर्म होना चाहिए ना, तभी जाकर के उपमा की सिद्धि होगी, अलंकार की सिद्धि होगी। तो साधारण धर्म क्या है? तो भस्मीकरण पटुत्वम, यथा प्रलयकालिकः वह्निः भस्मीकरण पटुर्भवति तथा अस्य राज्ञस्य नयन कोण सोण द्युतिः भस्मीकरण पट्वी अस्ति, है ना। तो यहाँ पर साधारण धर्म हो गया भस्मीकरण पटुत्व, और वह क्या है? उपमा का निष्पादक है। अर्थात जब तक आपको भस्मीकरण पटुत्व का ज्ञान नहीं होगा, दोनों के मध्य में साधारण धर्म का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उपमा अलंकार का लाभ भी नहीं हो सकता। क्योंकि उपमा अलंकार के जो 4 मुख्य अवयव हैं उनमें से साधारण धर्म जो होता है वह अन्यतम है। ठीक है, तो साधारण धर्म से ज्ञानम बिना उपमा अलंकारस्यापि सिद्धिर्न भवितुमर्हति। अच्छा, ये जो भस्मीकरण पटुत्व रूप धर्म है, ये तो व्यंग्य है, बताया ना। व्यंग्य जो वस्तु है वो उसका क्या स्वरूप है कि यदा तव कोपोदयो भविष्यति तदा ते रिपूणां सर्वाः संपदः भस्मसात् भविष्यन्ति। तो भस्मीकरण पटुत्व रूप जो साधारण धर्म है वो तो व्यंग्य है। तो अब हमको ये बताइए आप पंडित राज जी कि उपमा का निष्पादक, उपमा आपकी क्या है? वाच्य है। आप वाच्य मान रहे हो उपमा को, ठीक है, उपमा आपकी वाच्य है, ठीक है। उपमा का निष्पादक जो है, अर्थात जिसके कारण उपमा सिद्ध होगी, ऐसा जो साधारण धर्म है वो तो व्यंग्य हो रहा है, भस्मीकरण पटुत्व। तो अब आप ये बताइए कि जो व्यंग्य है भस्मीकरण पटुत्व रूप साधारण धर्म, वह वाच्य उपमा की सिद्धि में हेतु है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। तो अब ये बताइए कि यह जो व्यंग्य है साधारण धर्म, ये तो वाच्य उपमा की सिद्धि में अंग हो गया, तो यह भी व्यंग्य कैसा हो जाएगा? वाच्य सिद्ध्यंग हो जाएगा, वाच्य की सिद्धि में अंग बन गया। तो ऐसे व्यंग्य के रहने पर तो यह काव्य गुणीभूत व्यंग्य होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी व्यंग्य वाच्य की सिद्धि में अंग होता है वहाँ पर वह वाच्य की अपेक्षा असुंदर हो जाता है, और ऐसे व्यंग्य के होने पर उस काव्य को हम गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं, न तो ध्वनि काव्यम। तो ये है प्रश्न
पंडितराज कहते हैं इति न संख्यम, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए उपात्त शोणत्व रूप साधारण धर्मेणापि तन्निष्पत्ते है। पहली बात तो ये है भैया कि उपमा यहाँ पर जो है वो आप जो कह रहे हैं वैसा नहीं है। उपमा की निष्पत्ति के लिए यहाँ पर एक ही धर्म काफ़ी है, वो जो है उपात्त शोणत्व, माने शोणत्व गुण जो है ना। तो वन्नी भी शोण होता है, वन्नी की भी कांति शोण होती है और इसमें भी शोण कांति है, ये भी ठीक है। तो उपात्त शोणत्व जो है ना, उपात्त शोण शोणत्व वन्नी भी है और उपात्त शोणत्व जो है ये कांति भी है, नयन कोण की जो कांति है। तो यही साधारण धर्म हो जाएगा। पंडितराज पहला उत्तर दे रहे हैं। देखिए तो हमें ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है कि जब हम भस्मीकरण पटुत्व रूप साधारण धर्म को ही मानेंगे तभी उपमा निष्पन्न होगी। एवं नास्ति उपात्त शोणत्व रूपेण यह धर्मः तत्र उक्तः अस्ति खलु नयन कोण शोणद्युतिः। तो उपात्त शोणत्व रूपेण साधारण धर्मेणापि उपमा निष्पद्यते। अतः यथा भवान् वदति यत् अनेनैव उपमा निष्पादयितुं शक्या अयञ्च धर्मः व्यङ्ग्यः, अतः व्यङ्गीभूतस्य धर्मस्य वाच्यायाः उपमायाः सिद्धौ अङ्गत्वाद् इदं व्यङ्ग्यं तु वाच्यसिद्ध्यङ्गं सम्पद्यते, तेन च इदं काव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यम् इति न वक्तव्यम् इति पंडितराजस्य प्रथमं समाधानम्। अस्तु, तन्निष्पत्तेः अर्थात उपमा निष्पत्तेः संभवात्। और बोलते हैं दूसरी बात। और देखिए अगर आप मानते भी हो कि नहीं, दोनों को ही मान करके उपमा की निष्पत्ति होगी, एक साधारण धर्म को मान करके नहीं हो सकती, तो भी सुनिए। उपमेयी भूतशोण द्युतिगतस्य भस्मीकरणपटुत्वरूप साधारण धर्मस्य उपमा निष्पादकत्वेपि उपमेय व्यङ्ग्य कोपगत भस्मीकरणपटुत्वस्य अतथात्वच्च। हाँ बोले ठीक है। देखिए हम कहते हैं उपात्त शोणत्व भी साधारण धर्म है और भस्मीकरण पटुत्व भी साधारण धर्म है, ठीक है। लेकिन भस्मीकरण पटुत्व अगर साधारण धर्म है तो वो दोनों में रहेगा, है ना। एक तो वह उपमेय में भी रहेगा और व्यंग्य जो कोप है उसमें भी रहेगा। अच्छा, दोनों ही उपमेय हैं, ठीक है। एक तो व्यंग्य है उपमेय और दूसरा वाच्य है उपमेय, ठीक है। देखिए नयन कांति गत जो भस्मीकरण पटुत्व है वह अगर उपमा का निष्पादक हो रहा है तो हो। कोपनिष्ठ जो माने व्यंग्य भूत जो कोप है, तत्कोपनिष्ठ जो भस्मीकरण पटुत्व है वह उपमा का निष्पादक नहीं हो सकता, क्योंकि जब उपमा की निष्पत्ति हो रही है उस समय में व्यंग्य कोप उपस्थित ही नहीं है, तो उस व्यंग्य कोपगत भस्मीकरण पटुत्व को उपमा वाच्य उपमा की निष्पत्ति में कैसे निष्पादक माना जा सकता है। यतोहि उपमायाः सिद्धेः व्यंग्यस्य च कालभेदो महान् अस्ति। अतः उपमा सिद्धिकाले व्यंग्यस्य कोपस्य अवर्तमानत्वात् तद्गतस्य भस्मीकरणपटुत्वस्य उपमा निष्पादकत्वम् अपि व्याहतम् एव। अस्तु, तो देखिए उपमेय पहला कौन है जो वाच्य है, नयन कोण शोण द्युति, और एक है कोपोदय, वो भी उपमेय ही है। दो उपमेय है, एक वाच्य उपमेय एक व्यंग्य उपमेय है। तो वाच्यावस्था जो है उपमेय की माने नयन कोण की जो अरुण कांति है, वो जो वाच्य उपमेय है तन्निष्ठ अगर भस्मीकरण पटुत्व को आप उपमा निष्पादक मानते हैं उपात्त शोणत्व रूप धर्म के साथ, तो मानिए, क्योंकि वो वाच्य है उपमेय। लेकिन व्यंग्य भूत उपमेय जो कोप है उस कोपनिष्ठ
भस्मीकरण पटुत्व को अगर आप उपमा का निष्पादक मानेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह उपमा का निष्पादक बनने की योग्यता ही नहीं है उसमें, क्योंकि जब उपमा की निष्पत्ति हुई तब वो था ही नहीं। ठीक है, तो काल भेदा तत्र व्यंग्यभूतस्य कोपस्य यत् भस्मीकरण पटुत्वमस्ति तस्य उपमा निष्पादकत्वं तु न अत्र वक्तुं शक्यते। अतः तादृश व्यंग्यं भस्मीकरणपटुत्वमादाय अत्र वाच्यसिद्ध्यङ्गत्वस्य शंका न कार्या। कि आप जो बोल रहे थे कि वाच्य सिद्धि में अंग हो गया है व्यंग्य जो भस्मीकरण पटुत्व है, तो ये जो श्लोक है वो गुणीभूत व्यंग्य कहलाएगा, ऐसा नहीं है। अस्तु, इत्थमत्र पश्यन्तु, अत्र व्यञ्जकः कः अस्ति? उपमालङ्कारः अस्ति। स च उपमालङ्कारः स्वतः सम्भवी अस्ति, लोकेपि एतावान् दृश्यते, है ना। उपमालङ्कारः नाम सादृश्यम् एतादृशं दृश्यते, और इसीलिए ये जो वाच्य है उपमालंकार रूप व्यंजक अर्थ वह स्वतः संभवी है। तो स्वतः संभवी वाच्य स्वतः संभवी व्यंजक अलंकार रूप अर्थ से ये वस्तु ध्वनि का उदाहरण है। वस्तु क्या व्यंग्य होती है कि जब तुम्हारे कोप का उदय होगा तो तुम्हारे शत्रुओं की सारी संपत्तियां नष्ट हो जाएंगी, ऐसा वस्तु व्यंग्य होता है। ठीक है, तो इदं पद्यम अस्ति स्वतः संभविना अलंकार व्यंजकेन वस्तुध्वनेः असंलक्ष्यक्रमे अर्थशक्त्युद्भवस्य संलक्ष्यक्रमध्वनेः उदाहरणम् अस्तु। सकलं नाम स्मर्तव्यं भवद्भिः। भ्रमः कदाचित् नामोच्चारणे एव भवति ध्वनिप्रभेदस्य कस्यचित्, अतः यदा कदापि अवसरः आयाति तदा सकलं नाम ग्रहीतव्यं तस्य प्रभेदस्य। अस्तु, इदानीं तस्यैव उदाहरणान्तरम् उपादीयते पंडितराजेन। पश्यामः। निर्भिद्यक्ष्मारुहाणाम् अतिघनमुदरं येषु गोत्राङ्गतेषु द्रागिष्टस्वर्णदण्डभ्रमभृतमनसो हन्तधित्सन्ति पादान् यैः सम्भिन्ने दलाग्रप्रचलहिमकणे दाडिमी बीजबुद्ध्या चञ्चूचाञ्चल्यमञ्चन्ति च शुकशिशवस्तेंशवः पान्तु भानोः। भानोः ते अंशवः पान्तु रक्षन्तु। हाँ, पारक्षणे धातुरस्ति, तस्य लोटि प्रथमपुरुषस्य बहुवचने इदं रूपं भवति पान्तु। हाँ, पातु पातां पान्तु, रक्षन्तु, वो हमारी रक्षा करें। कौन? देखो, भक्तों की भी बड़ी विलक्षण रक्षा की अपेक्षा हो रही है कि भगवान सूर्य के किरण जो है ना, अंशु माने किरण, वे रक्षा करें हमारी। कैसे किरण है साहब वे? तो कहते हैं येषु किरणेषु गोत्राम गतेषु, गोत्रार्थात पृथिवी, है ना। पश्यन्तु, काव्येन अस्माकं कोशोऽपि वृद्धिं गच्छति। गोत्रार्थात पृथिवी, तो पृथिवीं गतेषु, जो किरण पृथ्वी पर पड़ रहे हैं, तो भैया पृथ्वी पर पड़ रहे हैं तो पढ़ें, उसमें क्या उत्कर्ष है उनका जो उनको प्रणाम करें उन। बोले नहीं, निर्विद्यक्ष्मारुहाणाम अति घनमुदरम येषु गोत्राम गतेषु। सामान्य नहीं है ये धरती पर गिरने का इनका जो प्रक्रिया है। बोले कैसी है? क्ष्मारुहाणाम, क्ष्मारुहाः वृक्षाः, हाँ, पादपाः, न तो पादपाः, पादप शब्देन तो लघियान वृक्षाः यः पादेन पिबति, हाँ, जिसके मूल में हम जल डालते हैं उसी को पादप कहते हैं। वृक्ष तो बड़े होते हैं, उनको मूल में जल देने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपेक्षित नमी को अपने आप, अपनी जो उनकी जड़ें होती हैं ना, उससे स्वीकार कर लेते हैं, कोई पानी देने नहीं जाता उनमें। तो पादप नहीं बोलना चाहिए कभी बड़े वृक्ष को। तो क्ष्मारुवाः तरवः द्रुमाः तेषां तरूणाम् उदरं निर्भिद्य,
उन तरुओं के मध्य भाग को तोड़कर मानो वो पार कर गए, इतने तीव्र हैं। भगवान सूर्य के किरण कैसे हैं? इतने तीव्र हैं। लेजर लाइट होती है ना, तो लेजर लाइट के सामने तो आप कुछ लगाएंगे तो वो रुक जाती है, लेकिन ये इतनी तीव्र लेजर है, भगवान सूर्य का जो तेज है वो इतना तीव्र है कि वृक्षों के जो तने होते हैं ना उसके बीच में से उसको चीर करके निकल गया। हाँ, तो बोले कोई ऐसा ही वृक्ष होगा जिसका तना ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। हाँ, क्या बोलते हैं वो जो लग जाती है, कीड़ा लग जाता है ना पेड़ में, तो पेड़ को अंदर से खा जाता है, वो दीमक लगा हुआ वृक्ष होगा इसलिए। हाँ, भगवान सूर्य के किरणों ने उसको भेद दिया। तो बोलते हैं नहीं, अति घनम, हाँ, अत्यंतम निबिडम गुरुभूतम उदरम, यार एकदम ठोस, उसका जो मध्य भाग था एकदम भरा हुआ था। ऐसे मध्य भाग को भी निर्भिद्य, हाँ, तोड़ करके येषु गोत्राम गतेषु, जो पृथ्वी को प्राप्त हो गए, माने पृथ्वी पर गिर रहे हैं। तो अब देखिए क्या है, चित्र को दिमाग में लाइए। सूर्य के किरण किसी वृक्ष के तने में से होकर के जब बाहर निकलेंगे और सामने जाएंगे धरती पर, तो ऐसा लग रहा है मानो ये स्वर्ण दंड है, सोने का डंडा पड़ा हुआ है ना, क्योंकि भगवान सूर्य के किरण है तो थोड़े स्वभाव से ही पीत वर्ण के होते हैं, और फिर वृक्ष के तने को पार करके भी जा रहे हैं तो उसकी भी कुछ कांति उसमें आ गई है, वृक्ष की भी किरणों में। तो ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ण दंड हो। अच्छा, उस स्वर्ण दंड पर बैठना चाह रहे हैं कौन? छोटे छोटे तोताओं के बच्चे हैं, तोता का बच्चा है, छोटे छोटे बहुत सारे हैं, वो बैठना चाह रहे हैं अपने दोनों पंजों से उसके ऊपर। उनको लग रहा है कि स्वर्ण दंड आ गया, लेकिन बैठ ही नहीं पाते। जैसे ही पैर रखना चाहते हैं, हाथ में कुछ पैरों में कुछ आता नहीं है तो गिर जाते हैं। तो भ्रम हो रहा है उनको, हाँ, तोतों के बच्चों को। द्रागिष्ट स्वर्ण दंड है, द्रागिष्टश्चासौ स्वर्णदंडः, द्रागिष्ट स्वर्णदंडः। दीर्घ शब्द से इष्ठन प्रत्यय करेंगे और दीर्घ शब्द को द्राघ आदेश होगा तो द्राघिष्ठ शब्द बनेगा। तो इष्ठन प्रत्यय तो आप जानते हैं अतिशय अर्थ में होता है, तो दीर्घ माने बड़ा और इष्ठन माने अत्यंत दीर्घ, अर्थात अत्यायतः, बहुत बड़ा जो स्वर्णदंड है, ऐसा द्रागिष्ट स्वर्णदंड। तस्य द्रागिष्ट स्वर्णदंडस्य भ्रमः, द्रागिष्ट स्वर्णदंड भ्रमः, तेन भृत मनसः, तेन भृतम अर्थात पूर्णम, हाँ, तुष्टम मनो येषां ते द्रागिष्ट स्वर्णदंड भ्रम भृत मनसः के इमे शुक शिशवः। तोता का जो बच्चे हैं बहुत सारे, वो कैसे हो गए हैं? जिनको भ्रम हो गया है। किस में भ्रम हो गया है? सूर्य के किरणों में। किसका भ्रम हुआ है? कि ये बड़ा सा कोई लोहे का डंडा है, लोहे का, सोने का डंडा है ना। देखिए रात्रे प्रभावात, हाँ, तंद्रा का कदाचित अभिभवती थी अनुविनोमी। तो द्रागिष्ट स्वर्ण दंड, बड़े से स्वर्ण के दंड का भ्रम हो रहा है उनको, है ना। उस प्रकार के भ्रम से पूर्ण है मन, पूर्ण है हृदय जिनका, ऐसे कौन? तो अंतिम में आएंगे वो, तो शुक शिशवः, वे करता है। ते पादान धित्सन्ति हंत, हाय क्या करें वो अपने, ये तो कवि को तो बुरा लग रहा है ना। हम भी क्या देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को, माने किसी अबोध जन को, किसी अवास्तविक पदार्थ में ताद्रिक ज्ञान होता है ना, अताद्रिक पदार्थ में ताद्रिक ज्ञान होता है, तो हम जिनको ताद्रिक ज्ञान है, तो ताद्रिक ज्ञान संपन्नाः वयम् अतादृशी ताद्रिक ज्ञानवतः दृष्ट्वा तत्र अस्माकं खेदो भवति। अरे देखो कितने भोले लोग, है ना। कदाचित ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, हम कई बार देखा है हमने कि जैसे
कभी किसी मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, कैसे ही जाते हैं, तो कुछ गांव की माताएं होती हैं, गांव का कोई सज्जन होता है, तो मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा अपने एस्केलेटर होते हैं, स्वचालित सोपान होते हैं। तो अब कोई माता एक गांव से पहली बार आई दिल्ली, वो नहीं जानती है, तो वो कुछ और करने का प्रयास कर रही है उस पर, जैसे चढ़ा जाता है वैसे नहीं चढ़ पा रही, तो अलग अलग तरह से प्रयास कर रही है, कभी इधर मुंह करके, कभी उधर मुंह करके। तो हमें तरस आता है ना उस पर, तो हम क्या बोलते हैं, हाय देखो कितनी भोली है, इसको यही नहीं पता, कभी आई नहीं बेचारी। उसी भाव से कभी भी क्या कह रहा है हंता, बड़ा दुख की बात है कि ये बेचारे छोटे छोटे जो तोता के बच्चे हैं, ये इस सूर्य की किरणों को सोने का डंडा समझ के इस पे बैठना चाह रहे हैं। तो पादान धित्संति धर्तुमिच्छन्ति, धा धातु से सन प्रत्यय करेंगे, फिर तित प्रत्यय होंगे, तो धित्सति धित्सतः धित्सन्ति, ऐसे सन्नंत रूप बनेंगे धा धातु के। तो धित्सन्ति अर्थात स्थापयितुमिच्छन्ति, हाँ, पैरों को रखना चाहते हैं। धरंती ये नहीं बोला, क्योंकि रख तो पा ही नहीं रहे हैं, रखना चाहते हैं लेकिन रख ही नहीं पाते, क्योंकि स्वर्णदंड हो तो पैर टिके वहां पर, वो तो सूर्य की किरण है। तो पादान धित्सन्ति, एक तो ये भ्रम हो रहा है इनको, और इन्हीं किरणों ने क्या कर दिया है, यही ही, एक तो ये भ्रम कराया कि स्वर्णदंड का भ्रम करा दिया, दूसरा भ्रम एक और कराया है इन सूर्य के किरणों ने उन बेचारे छोटे छोटे तोता के बच्चों को। क्या भ्रम कराया, यही संभिन्ने दलाग्र प्रचल हिमकणे, यही ही संभिन्ने सम्यक त्रुटिते खंडिते, अच्छे से जो अलग अलग हो गए हैं ऐसे हिमकण, ओस की बूंदें पत्तों पे जम जाती है ना, दलाग्रे प्रचलाह, ये हिमकणयः, थोड़े थोड़े हवा से हिलते हुए जो ओस की बूंदें हैं पत्तों के, आपने देखा होगा गांव में भी सर्दी के मौसम में पत्तों के आगे छोटी छोटी ओस की बूंदें जम जाती हैं, वो थोड़ी हिलती रहती हैं। तो जब सूर्य की किरण पड़ती है तो उसमें लालिमा आती है सूर्य की किरणों से उन ओस की बूंदों में। तो उन ओस की बूंदों में जैसे ही लालिमा आई थोड़ी, तो इन तोता के बच्चों को क्या भ्रम हुआ कि ये अनार के बीज हैं, बेचारे उसमें चोंच मारने लगे। हाँ, ये भी इन्होंने किया है सूर्य की किरणों ने। तो यही संभिन्ने दलाग्र प्रचल हिमकणे दाडिमी बीज बुद्धिया, अभो इमानि दाडिमी बीजानि इति दाडिमी बीज विषयक ज्ञानेन इमे शुकशिशवः शुकशावकाः तत्र प्रचल हिमकणेषु चंचु व्यापारम अंचन्ति, चंचु व्यापारम कुर्वन्ति, चोंच मार रहे हैं जल्दी जल्दी उनमें जाकर के, हाँ, हिमकणों में, ओस की बूंदों में। किस ज्ञान से, अनार के बीज हैं ये। अनार के बीज तो खाने में अच्छे लगते हैं उनको, चोंच में आ भी जाते हैं उनकी। तो दाडिमी बीज बुद्धिया दलाग्र प्रचल हिमकणे यही ही चंचू चांचल्य मंचन्ति, जिनके कारण से ये बेचारे शुक के बच्चे अपने चंचू के चांचल्य को, अपने चोंच की चंचलता को अंचन्ति अर्थात वेदादाति कुर्वन्ति कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। चंचू अंचन्ति नहीं बोल रहे हैं, कितने कवि भी कितने इसीलिए बोलते हैं कवि को लोक ज्ञान होना चाहिए। सुख के शिशु है ना ये, तो अभी चोंच चलाना सीखे नहीं है अच्छे से, चंचू की चपलताई कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि बच्चा हमारा अभी तो स्कूल तो जाता है लेकिन पढ़ने नहीं जाता, अभी तो पढ़ना सीख रहा है ना, स्कूल में जाना सीख रहा है। तो ऐसे ये भी अभी चोंच चलाना नहीं जानते हैं क्योंकि बच्चे हैं, इसीलिए कवि ने एक शब्द अधिक दिया वहाँ पर, चांचल्यम, चंचू की चंचलता को कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चोंच मार रहे हैं स्पष्ट, हाँ, ढंग से। चंचू चांचल्य मंचन्ति च शुकशिशवस्ते अंसवः, ते अंसवः अस्मान् पान्तु भानोः ते अंसवः, येषु गोत्रांगतेषु स्वर्णदंडभ्रमो शुकशावकानां जायते, पुनश्च यैः इमे शुकशावकाः दलाग्र प्रचल हिमकणेषु दाडिमी बीजबुद्ध्या चंचू व्यापारं कुर्वन्ति, तादृशाः सूर्यस्य अंसवः मयूखाः
अस्मान पांतु, देखो कितनी विलक्षण रक्षा की अपेक्षा कर रहा है भक्त। ऐसे भगवान सूर्य के किरण जो है वो हमारी रक्षा करें। अस्तु, तो अत्र पश्यामः इदानीम् उपपत्तिम्। अत्र भ्रांतिभृतां, हाँ, भ्रांतिं बिभ्रतीति भ्रांतिभृतः तेषां भ्रांतिभृताम्, अर्थात जिनको भ्रम हुआ है ऐसे, है ना, भ्रांति वाले। तो भ्रांतिभृत कौन हुए? षष्ठी का बहुवचन है ये, भ्रांतिभृताम। कौन है? तो वो तिरश्चाम, पक्षी हैं। तो भ्रांतिभृताम, और इनको भी कोई ज्ञान नहीं हुआ है, मिथ्या ज्ञान है, ये भ्रम है। लेकिन भ्रम होने पर भी जो तिर्यक हैं, हाँ, पक्षी हैं, तेषाम तिरश्चाम अपि एवं आनंदम, इस प्रकार से जो आनंद कर रहे हैं, एवं आनंदम यह जनयति इति जगदानंद हेतुर्भगवान इति वस्तु व्यज्यते। इसका मतलब ये है कि जो पूरा जगत है, हाँ, और जो मनुष्य हैं जिनको ज्ञान भी होता है, ज्ञानशील जो मनुष्य हैं, उनके लिए तो भगवान सर्वविधानंद के हेतु हैं। भगवान जो सूर्य हैं वो सर्वविधानंद के हेतु हैं। क्यों? क्योंकि जब वो भ्रम उत्पन्न करा करके आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन जब भ्रम उत्पन्न करा करके ही, और वो भी किसको? पक्षियों तक को जो प्रसन्न कर दे रहे हैं, पक्षियों के भी हृदय में जो आनंद को उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे भगवान सभी प्रकार के आनंद के हेतु हैं, सभी प्रकार के आनंद के मूल हैं। ऐसा वस्तु व्यंग्य होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है ये, ठीक है, वो वाच्य है। तो इस प्रकार से वाच्य भ्रांतिमत अलंकार से जो व्यंजक है, उस व्यंजक अलंकार से यह वस्तु व्यंग्य होता है कि भगवान सूर्य संसार में सभी प्रकार के आनंदों के हेतु हैं, ठीक है। और देखिए ये जो भ्रांति है ये लोक में संभव है, इसीलिए ये स्वतः संभवी व्यंजक अर्थ है, कवि सिद्ध या कवि कल्पित नहीं है। अस्तु, एवं रूपायाः भ्रांतेः लोकेपि संभवात्, इस प्रकार की भ्रांति तो हम देखते ही हैं, मनुष्यों को भी हो जाती है, पक्षियों को भी हो जाती है, ज्ञानियों को भी हो जाती है कई बार तो, हाँ। इस प्रकार की भ्रांति लोक में देखी जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो भ्रांतिमान अलंकार है वह स्वतः संभवी है, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध नहीं होने के कारण यह जो पद्य है निर्विद्य क्ष्मारोहाणाम इत्यादि जो पद्य है वह स्वतः संभवी अलंकार से वस्तु व्यंग्य का उदाहरण है। अस्तु, अब अंतिम स्वतः संभवी का जो अंतिम भेद है, स्वतः संभवी अलंकार से अलंकार ध्वनि, उसका उदाहरण देते हैं। देखिए, उदितं मंडलम इंदो रुदितं सद्यो वियोगी वर्गेण मुदितं च सकल ललना चूड़ामणि शासनेन मदनेन। चंद्रस्य उदयाचलंगतस्य चंद्रस्य इदं वर्णनमस्ति। उदय कालीन जो चंद्र है ना, चंद्रोदय का वर्णन है, उसके लिए बोलते हैं इंदोहो मंडलम उदितम। हाँ, अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनसे कर्ता में क्तो प्रत्यय हो जाता है। ऐसे तो त प्रत्यय जो होता है वो भाव या कर्म में ही होता है, क्योंकि ये निष्ठा है इसकी संज्ञा, और तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः, है ना, ये है। तो भाव और कर्म में ही त और खलर्थक प्रत्ययों का विधान है। तो ये इंदोहो मंडलेन उदितम ऐसा होना चाहिए था, ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये गत्यर्थक धातु है, इसीलिए यहाँ पर से कर्ता में क्तो प्रत्यय हो गया है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इंदोहो मंडलम उदितम, जैसे बोलते हैं ना रामः गतः। हाँ, तो रामः गतः कैसे बोल दिया आपने, गम धातु से क्तो प्रत्यय कैसे कर दिया, रामेण गतम बोलना चाहिए,
तो बोलते हैं गत्यर्थक धातुओं से कर्तार्थ में भी तो प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उदुपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु है, वह गत्यर्थक होता है। उदेति बनता है ना, उदेति, वो गत्यर्थक धातु है, इसीलिए उस धातु से कर्ता में भी तो प्रत्यय का विधान होता है। तो उस वैसा ही है। तो उदितम मंडलम, चंद्रमा का मंडल जैसे ही उदय हुआ वैसे ही क्या हुआ, रुदितम सद्यो वियोगी वर्गेण, वियोगियों का जो वर्ग था, समुदाय था, अर्थात जिन स्त्रियों को अपने प्रियतम का विरह था अथवा जिन नायकों को अपनी प्रेयसी का विरह था, वे सभी रोने लगे। क्योंकि कवि समय की ख्याति है ये कि चंद्र के दर्शन से विरह जो है वो तीव्र हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए चंद्र जो रात्रि जो होती है वो विरहियों के लिए कई बार मृत्युदा हो जाती है, क्योंकि जब चंद्र का दर्शन होता है तो विरह तीव्र होता है, और तीव्र विरह की जो चरमावस्था है वो प्राण तक ले जाती है विरही जनों के। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं कि वियोगी वर्ग के द्वारा रोया गया, वियोगी जो विरही थे जन थे वो रोने लगे जैसे ही चंद्र का उदय हुआ। और उसी समय मुदितम च सकल ललना चूड़ामणि शासनेन मदनेन, और कामदेव प्रसन्न हो गया। हाँ, मदनेन मुदितम, देखो आया ना, दोनों जगह यहाँ पर जो उक्ता प्रत्यय हुआ है वहाँ पर तृतीय आई है, वियोगी वर्गेण रुदितम और मदनेन मुदितम, है ना, क्योंकि यहाँ पर फिर वही है, भाव में त है। तो मदन, कामदेव खुश हो गया, क्योंकि कामदेव कब प्रसन्न होता है, जब विरही जनों को कष्ट देता है, प्रेयसी को उसके प्रीतम की याद आती है, प्रीतम को उसकी प्रेयसी की याद आती है। तो ये काम का इष्ट विधान है, काम को ये अच्छा लगता है ऐसा करना, इसीलिए कामदेव प्रसन्न हो रहा है कि वाह, अब तो मेरा टाइम आ गया, अब तो रात हो गई, अब मैं जितने भी विरही जन हैं उन सब पर अपने बाण चलाऊंगा, है ना। तो सकल ललना, सकलाश्चताः ललनाः स्त्रियः सकल ललनाः तासां चूड़ामणिः, चूड़ामणिर्नाम शिरसः आभूषण विशेषः, सह चूड़ामणिरेव शासनम यस्य, वह चूड़ामणि ही है शासन जिसका, ऐसा कौन, कामदेव, है ना। तो वह कामदेव क्या है, प्रसन्न होने लगा। ठीक है, उस कामदेव को प्रसन्नता हुई, कब, जब चंद्र का उदय हुआ। तो ये सामान्य अर्थ है इसका। अब यहाँ पर देखिए, वाच्य भी अलंकार होगा, व्यंग्य भी अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर स्वतः संभवी अलंकार से अलंकार व्यंग्य का ये उदाहरण है। तो वाच्य अलंकार कौन सा है वो देख लीजिए। तो देखिए, कहीं पर भी क्रिया योग पद्य होता है ना, अनेक सारी क्रियाओं का समुदाय होता है ना, वहाँ पर समुच्चयालंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए, रुदितम, मुदितम और उदितम, ये तीन क्रियाएं एक ही काल में बताई गई हैं, तो ये क्रिया योग पद्य हो गया। तो क्रिया योग पद्य होने पर समुच्चयालंकार होता है। ठीक है, तो समुच्चयालंकार तो यहाँ वाच्य ही है, वही बोलते हैं अत्र समुच्चयेन, अर्थात समुच्चयालंकारेण। अच्छा, उस समुच्चयालंकार होता क्या है, तो यहाँ छोटा सा उसका परिचय दे रहे हैं पंडित राज। क्रिया योग पद्यात्मना, क्रिया योग पद्यम आत्मा अर्थात स्वरूपम यस्य तेन, क्रियाओं का योग पद्य है, अर्थात क्रियाओं का समुच्चय है स्वरूप जिसका, ऐसा समुच्चयालंकार यहाँ वाच्य है। और उस वाच्य समुच्चयालंकार से अतिशयोक्ति व्यंग्य होती है। अब आपको कल बताया था कि चतुर्विधा अतिशयोक्तिर्भवति खलु, तो यहाँ पर कौन सी अतिशयोक्ति है, तो देखिए, एक अतिशयोक्ति होती है जिसमें कार्य कारण का पौर्वापर्य हो जाता है ना, कार्य कारण का जो पौर्वापर्य है उसका विपर्यय हो जाता है। पौर्वापर्य तो होता ही है कार्य कारण में, लेकिन उसका विपर्यय हो जाता है, अर्थात या तो उन कार्य कारण को एक साथ कहना भी पौर्वापर्य का विपर्यय है, या कार्य को पहले कह देना, कारण को बाद में कहना, ये भी कार्य कारण के पौर्वापर्य का विपर्यय है। ठीक है, तो देखिए क्या होना चाहिए, क्रम क्या होना चाहिए कि पहले चंद्रमंडल का उदय होना चाहिए, उसके बाद वियोगी वर्ग का रोदन होना चाहिए, उसके बाद मदन की प्रसन्नता होनी चाहिए, कामदेव की प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है।
यहाँ पर तो प्रत्यय से एक ही काल में कार्य और कारण सबको कह दिया गया है। ठीक है भाई, कारण क्या है? चंद्रमंडल का उदय, उससे क्या होगा कार्य? तो उससे वियोगी वर्ग रोएंगे, है ना, विरह बढ़ेगा। उसका कार्य क्या है? तो प्रमोद, कामदेव का प्रमोद, प्रसाद। तो ये सब कार्य कारण भाव है इनमें। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, कारण कार्य कारण का जो पौर्वापर्य था इन तीनों का, उसका विपर्यय कर दिया। विपर्यय कैसे कर दिया कि युगपत सबको कह दिया, एक ही काल में सभी कार्य कारणों को कह दिया। तो एकस्मिन् काले कार्य कारणयोः समावेशः अपि तद्गत पौर्वापर्यस्य विपर्यय एव काव्यशास्त्रे विशिष्य। अस्तु, अतः कार्य कारण पौर्वापर्य विपर्ययात्मिका अतिशयोक्तिः अत्र अनेन स्वतः संभविना समुच्चयालंकारेण व्यज्यते। तो इत्थम् अलंकारेण अलंकारध्वनेः स्वतः संभविना अलंकारेण व्यंजकेन अर्थेन अलंकारध्वनेः इदम् उदाहरणमस्ति। आहत्य स्वतः संभविनः ध्वनिप्रभेदस्य व्यंजकस्य अर्थस्य चत्वारः भेदाः समजायन्त। अस्तु, स्वतः संभविना वस्तुना वस्तुध्वनिः, स्वतः संभविना वस्तुना अलंकारध्वनिः, स्वतः संभविना अलंकारेण वस्तुध्वनिः, स्वतः संभविना अलंकारेण अलंकारध्वनिः। हाँ, तत्र एवम् अवश्यमस्ति यत् कस्यचित् प्रभेदस्य पण्डितराजः एकाधिकम् उदाहरणं दर्शयति, कस्यचित् एकमेव। तर्हि उदाहरणानाम् उदाहरणपद्यानां भूयस्त्वं भवितुमर्हति, परन्तु भेदाश्चत्वार एव। अस्तु, इदम् अवश्यं निश्चेयम्। एषु स्वतः संभवी व्यंजकः, इन सभी पद्यों में जो व्यंजक अर्थ है वो चाहे वस्तु रूप हो चाहे अलंकार रूप हो, वो सभी स्थलों पर स्वतः संभवी है, अर्थात वैसा व्यंजक लोक में भी प्राप्त होता है। अस्तु, अतः लोके संभवत्वात् तादृशस्य व्यंजकस्य सः स्वतः संभवी व्यंजकः अर्थः इति अवश्यं निश्चेयम्। अस्तु, एतावता अद्यतनपाठेन अलमस्तु। पुनः आगामिनि पाठे अस्यैव अर्थशक्त्युद्भव संलक्षक्रमध्वनेः कविप्रौढोक्तिसिद्धरूपः यः द्वितीयः भेदः अस्ति व्यंजकस्य भेदस्य, तं वयं ज्ञास्यामः। अस्तु।